So, the next topic is the nervous system. एनाटॉमी का सेक्शन है जो हमारा बचा हुआ है. नर्वस सिस्टम की स्टडी को हम बोलते हैं न्यूरोलॉजी, बिकॉज जो नर्वस सिस्टम के अंदर मेन जो सेल्स होते हैं वो होते हैं न्यूरॉन्स, उनकी मेजर स्टडी है. इसलिए हम नर्वस सिस्टम की स्टडी को क्या बोल देते हैं, न्यूरोलॉजी बोल देते हैं. नर्वस सिस्टम के अंदर बेसिकली 3 पोर्शन हैं, एक ब्रेन, एक स्पाइनल कॉर्ड और एक पेरिफेरल नर्व्स हैं, जो कि क्या करते हैं, सारे के सारे नर्वस सिस्टम को एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं और पूरे नर्वस सिस्टम को कंप्लीट बॉडी के साथ कनेक्ट करते हैं. नोज की टिप से लेकर टेल की टिप तक, फोर लिम्ब से लेकर हैंड लिम्ब तक और हॉर्न से लेकर लास्ट पोर्शन ऑफ दी बॉडी, पूरी की पूरी बॉडी को एक दूसरे से कनेक्ट करने का काम किसका है, नर्वस सिस्टम का है. नर्वस सिस्टम का बेसिक फंक्शन क्या है, सबसे बड़ा, दैट इज दी, सबसे पहले तो जो मूवमेंट है बॉडी की, आइदर स्केलेटल मूवमेंट है या इंटरनल ऑर्गन्स की मूवमेंट है या कार्डियक मूवमेंट है, सारी की सारी जो मूवमेंट है उसको कौन कंट्रोल करता है, नर्वस सिस्टम करता है. जितने भी सिक्रीशंस हैं बॉडी के अंदर, हार्मोनल सिक्रीशन है या ग्लैंड्स के सिक्रीशन है या स्टमक के अंदर कोई भी एसिड का सिक्रीशन है या आइज के टीयर जो सिक्रीशन है या सलाइवा सिक्रीशन है, सारे के सारे ग्लैंड्स के सिक्रीशन को कौन कंट्रोल करता है, नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है. जितनी भी सेंसेस हैं कि देखना, सूंघना या जो टेस्ट के जो सेंसेस हैं या बॉडी बैलेंस के जो सेंसेस हैं, जो टेम्परेचर के जो सेंसेस हैं, सारे के सारे सेंसेस को कौन मॉनिटर करता है, नर्वस सिस्टम मॉनिटर करता है. और एक जो कॉन्शियसनेस है बॉडी के अंदर, उसको भी कौन मॉनिटर करता है, नर्वस सिस्टम मॉनिटर करता है. और थर्स्ट, हंगर, फियर, रेज, जितने भी बिहेवियर, नॉर्मल बिहेवियर है, ऑल आर कंट्रोल्ड बाय दी नर्वस सिस्टम. सारे के सारे बिहेवियर कौन कंट्रोल करता है बॉडी के अंदर, नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है. ये सारे के सारे जो फंक्शंस हैं, ये कैसे कंट्रोल कर पाता है नर्वस सिस्टम. नर्वस सिस्टम के जो सेल्स होते हैं, जिनको हम न्यूरॉन्स बोलते हैं, उन न्यूरॉन्स की एक स्पेशल क्या है, प्रॉपर्टी है. लाइक हमने पढ़ा मसल सेल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी एक प्रॉपर्टी थी, जिसकी वजह से पूरी की पूरी जितनी भी मूवमेंट है वो कंट्रोल हो पा रही है. लेकिन नर्वस सिस्टम जो इन्फॉर्मेशन लेके आनी है, एफरेंट या इफेरेंट, दो तरह की हम नर्व्स बोलते हैं, एफरेंट लाने वाली, इफेरेंट ले जाने वाली. तो वो इन्फॉर्मेशन कैसे लेके आते हैं, किसकी वजह से आती है, तो वो जो न्यूरॉन्स है उनकी एक्साइटेबिलिटी, प्रॉपर्टी ऑफ एक्साइटेबिलिटी, कि उनकी एक्साइट होने की एक प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से वो क्या कर पा रहे हैं, इजिली इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पर भेज रहे हैं. अगर हम बात करते हैं कि नोज से या कोई पिंचिंग होती है बॉडी के ऊपर, या आपको कोई ठंडा या गर्म लग रहा है, उसके भी आप यू कैन इजिली सेंड दी इंफॉर्मेशन ऑन एनी काइंड ऑफ, यू कैन से, एक पोर्शन से, बॉडी पोर्शन से दूसरे बॉडी पोर्शन पे आप इजिली कोई भी इंफॉर्मेशन भेज सकते हो. सो फिर हम नर्वस सिस्टम की अगर पार्ट्स की बात करते हैं, डिवीजन की बात करते हैं, तो नर्वस सिस्टम को मेजर हम दो पोर्शंस में डिवाइड करते हैं. एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसके अंदर 2 फर्दर ऑर्गन्स हैं, ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है. और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसके अंदर जितनी भी क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स हैं, जो ब्रेन से नर्व्स निकलेंगी और स्पाइनल कॉर्ड से जितनी भी नर्व्स निकलेंगी, वो सारी की सारी किसके अंदर आ जाती हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर. एक फर्दर अगर डिवीजन की बात करें तो एक ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है, वो ऑटोमेटिकली ऑपरेट होता है. और ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, एक्ट एज ए कनेक्टिंग लिंक. ये कनेक्टिंग लिंक का काम करता है बिटवीन सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. मीन्स ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से जितनी भी नर्व्स निकल रही हैं उनके बीच का कनेक्टिंग लिंक है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम. या ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, अदर बॉडी पार्ट्स के किसी भी इंफॉर्मेशन को सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या करता है, सेंड करने में हेल्प करता है. फिर हम बात करते हैं कि न्यूरॉन, जो मेजर जो सेल है नर्वस सिस्टम का, जिसकी एक्साइटेबिलिटी एक प्रॉपर्टी है कि वो एक्साइट होकर इंफॉर्मेशन वन न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को पास ऑन करता है, फिर एक न्यूरॉन से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, ऐसे करके एक चेन बन जाती है न्यूरॉन्स की, लाइक ए रोप, एक रस्सी की तरह. या हम जो चेन बोलते हैं, नॉर्मल जो लोहे की जो चेन्स होती हैं, ऐसे ही क्या है, न्यूरॉन्स की चेन प्रेजेंट है पूरी की पूरी बॉडी के अंदर, जो कि इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाता है. इंफॉर्मेशन की बात करें तो हर प्रकार की जो सेंस है, लाइक किसी ने आपको पिंच किया है तो जो पेन है,
पेन के जो प्रोपियो रिसेप्टर जो प्रेजेंट है वो उसको क्या करेंगे, वहाँ से कैरी करके नर्वस सिस्टम पे लेके जाएंगे। बेराना टिकटॉक के हैं कि क्या के हैं। अब बात करते हैं न्यूरॉन्स की। न्यूरॉन आर दी स्पेशल स्ट्रक्चर्स, ये वो स्पेशल सेल्स हैं जिसकी वजह से पूरी की पूरी जो इन्फॉर्मेशन है, किसी भी प्रकार की जो इन्फॉर्मेशन है, वो एक जगह से बॉडी के दूसरी जगह में जाती है। सिंपली अगर कोई आपको कोई पिंच करता है, कोई चीज़ चुभती है तो आपको पेन की फील आती है, वो पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन पहले सेंसरी न्यूरॉन्स जो रिसीव करते हैं वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर लेके जाते हैं। वहाँ आप जो मोटर न्यूरॉन्स है वो अगेन उसको कैरी करके लेके आते हैं। फिर आपको पता लगता है कि हाँ पेन हो रहा है। या आपने सिक्स या 8th क्लास में एक हॉट प्लेट एक्सपेरिमेंट हम बोलते थे, जो हमने सभी ने पढ़ा है कि गर्म प्लेट को अगर हम हाथ लगाते हैं तो हमारे पास क्या है, जो स्पाइनल रिफ्लेक्स है वो सडनली वर्क करता है और हम हमारे हाथ को पीछे विड्रॉ कर लेते हैं। हाँ, पानी ले दे। फिर ये तो ब्रेन की बात थी, ब्रेन की प्रोटेक्टिंग कवरिंग होगी, ब्रेन के पोर्शंस हो गए। देन नेक्स्ट इज दी स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड पूरी की पूरी जो एनिमल की वर्टिब्री होती हैं, वर्टिब्रीज के अंदर वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होता है और उस कॉलम के अंदर कंप्लीट क्या होती है, स्पाइनल कॉर्ड रन करती है। स्पाइनल कॉर्ड की अगर हम बात करते हैं तो स्पाइनल कॉर्ड की फर्दर जो डिवीजन होती है या ब्रांचेस होती हैं वो 2 पोर्शंस में डिवाइडेड होती है। एक डोर्सल रूट गैंग्लियन, एक वेंट्रल रूट गैंग्लियन। डोर्सल का आपको पता है टुवर्ड्स दी वर्टिब्री और यू कैन से वेंट्रल अवे फ्रॉम दी वर्टिब्री। सो जो डोर्सल पोर्शन है वो क्या है, पूरे के पूरे वर्टिब्रीज के सराउंड में कवर करेगा पूरी बॉडी को। और जो वेंट्रल ग्रुप है वो पूरे के पूरे वेंट्रल जो लोअर एब्डोमन और लोअर थोरेसिक जो पोर्शन है उसको कवर करता है, पूरे की पूरी एरिया को। देन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर जितनी भी यू कैन से जो नर्व्स हैं, जो स्पाइनल नर्व्स हैं या क्रेनियल नर्व्स हैं वो आती हैं। और स्पाइनल नर्व्स मेजर 2 तरह की ब्रांचेस बनाती हैं, एक ब्रेकियल प्लेक्सस है, एक लंबोसेक्रल प्लेक्सस है। जो ब्रेकियल प्लेक्सस है वो पूरी की पूरी जो 4 लिम्ब है एनिमल की, दोनों की दोनों 4 लिम्ब हैं, उसको सप्लाई करता है, सारी की सारी नर्व्स उसको सप्लाई करता है। और ये जो ब्रेकियल प्लेक्सस है, ये जो लास्ट 3 सर्वाइकल वर्टिब्रीज हैं और इनिशियली जो थोरेसिक वर्टिब्रीज हैं वहाँ से निकलता है और पूरी के पूरी 4 लिम्ब को, दोनों राइट और लेफ्ट 4 लिम्ब को क्या करता है, नर्व्स की सप्लाई करता है। देन दी लंबोसेक्रल प्लेक्सिस है। लंबोसेक्रल प्लेक्सिस जो पेल्विक लिम्ब है या हाइंड लिम्ब है या लंबोसेक्रल जो एरिया है, जो लास्ट पोर्शन है एनिमल का, वो पूरा का पूरा उसको सप्लाई करता है। देन क्रेनियल नर्व की बात करते हैं तो यहाँ पर एनिमल्स के अंदर दे आर टोटल 12 क्रेनियल नर्व प्रेजेंट, 12 क्रेनियल नर्व्स होती हैं। और इनके जो नेम्स हैं नीचे आपको टेबल दिया गया है अलोंग विद देयर ओरिजिन कि इनका नाम, जैसे नंबर 1 जो इसके जो नेमिंग है एज पर दी नंबर ही है। जैसे नंबर 1 है तो ओल्फैक्टरी नर्व, तो इसको फर्स्ट क्रेनियल नर्व बोला जाता है। ऑप्टिक नर्व को हम सेकंड क्रेनियल नर्व बोलते हैं, अकुलोमीटर को थर्ड, फोर्थ को ट्रेकियर, फिफ्थ को ट्राइजेमिनल। सो ये जो 12 हैं एज पर देयर नंबर आपको याद रखनी है। फिर इनका जो फंक्शन है कि किस तरह की है, कि मोटर है या सेंसरी है। मोटर का मतलब है जो कि इंफॉर्मेशन लेके जाती है, कि सपोज जो हॉट प्लेट का मैंने एग्जांपल दिया था कि आपको गर्म प्लेट आपने टच की, तो जो सेंसरी जो नर्व्स हैं वो क्या करती हैं, इंफॉर्मेशन लेके आई थी ब्रेन में। सेंसरी नर्व्स वो होती हैं जो इंफॉर्मेशन लेके आती हैं और मोटर नर्व्स वो होती हैं जो इंफॉर्मेशन भेजती हैं उस अफेक्टेड ऑर्गन के पास। जैसे कि मैंने किसी हॉट प्लेट को टच किया, सबसे पहले सेंसरी नर्व क्या करेंगी, मेरे पास इंफॉर्मेशन भेजेंगी, मेरे ब्रेन में इंफॉर्मेशन भेजेंगी कि किसी हॉट प्लेट को हमने टच किया है। फिर मोटर नर्व्स क्या करेंगी कि उस एरिया पे इंफॉर्मेशन भेजेंगी कि आपने किसी हॉट प्लेट को टच किया है, यू हैव टू रिमूव योर हैंड, आप अपना हाथ हटा लीजिए। सो सेंसरी नर्व्स एंड मोटर नर्व्स, इनका ओरिजिन आपको याद रखना है। ओरिजिन कहाँ से है, फोर ब्रेन से है, मिड ब्रेन से है। बाकी आप इनके नाम और इनका नंबर, इस चीज़ को जरूर याद कर लेना। देन ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम वो नर्वस सिस्टम है जो सेंट्रल नर्वस और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को कनेक्ट करता है, या जितने भी इंटरनल ऑर्गन हैं उनके साथ कोई ना कोई कनेक्शन बना के रखता है।
फिर अगर इसकी बात करें, इसको फर्दर हम 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है सिंपैथेटिक डिवीजन है, एक पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन है। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। और जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो क्या करता है, जितने भी इंटरनल ऑर्गन हैं उनकी एक्टिविटी को बढ़ाता है, उनकी एक्टिविटी को बढ़ाता है। लाइक सडनली आपको रन करना है तो जो कार्डियक आउटपुट है उसको बढ़ा देगा, और जो ब्लड फ्लो है या मसल कॉन्ट्रेक्शन है उनको इंक्रीज कर देगा। और ये साइड बाय साइड क्या करेगा, जो आपके डाइजेस्टिव प्रोसेसेस है उनको स्लो डाउन कर देता है। पैरासिम्पैथेटिक इसके ऑपोजिट है, आपकी जो इंटरनल ऑर्गन है उनकी एक्टिविटी को घटा देगा, और जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसकी एक्टिविटी